पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के जदयू और भाजपा के बीच सहमति बन गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर के सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी ने आपसी सहमति बना ली है कि दोनों दल कितने कितने सीटों पर विधानसभा। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए में सीटों के बंटवारे का फार्मूला क्या तय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और आज हम बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में सीटों का जो बंटवारा है उसमें जदयू और भाजपा के अतिरिक्त चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कौन कौन सी सीटें छोड़ी जा रही हैं, उसका पूरा आपको हम फार्मूला बताते हैं। दरअसल जो बातें निकल करके सामने आई हैं उसके अनुसार जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर के आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और इस आधिकारिक घोषणा में जनता दल यूनाइटेड यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही दल करीब करीब समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि जितनी सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी उतनी ही सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। यानी कि दोनों इस बार बिल्कुल इक्वल, एकदम एक बराबर, एक समान सीटों पर चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं इन दोनों के मुकाबले जो मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन के 3 अन्य घटक दल हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास और इसी तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन तीनों के लिए भी सम्मानजनक सीटें छोड़ने को लेकर जदयू और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने आपस में बातचीत की है, ऐसा सूत्रों का कहना है। दरअसल यहां हम आपको बताएं कि 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की थी। उस दौरान भी हमने आपको बताया था कि ये जो मुलाकात हुई है, यह मुलाकात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दोनों वरिष्ठ जो नेता हैं जदयू के, इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार से सीटों का समझौता किया जाए उस पर अंतिम सहमति बनाने को लेकर के हुई है। तो अब उसी को लेकर के जो आगे की खबर आई है, हम उस पर आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो दरअसल जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 100 से 105 सीटों पर आपस में बराबर बराबर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। यानी कि चाहे भाजपा हो या फिर जदयू हो, ये दोनों अगर 100 सीट पर भाजपा चुनाव में उतरती है तो 100 सीट पर ही जनता दल यूनाइटेड भी चुनाव में उतरेगी। इसी तरीके से अगर 105 सीट भाजपा के खाते में जाए तो 105 सीटें जदयू के भी खाते में जाएंगी। तो दोनों ने यह तय किया है कि हमारे जो कुल विधानसभा सीटों को लड़ने की संख्या होगी वह 100 से लेकर के 105 के बीच में होंगी और दोनों ही दल बिल्कुल बराबर एक समान सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो इसके बाद सवाल उठता है कि अगर 105 सीटों के बीच में भाजपा और जदयू चुनाव में उतरती है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के लिए कौन कौन सी सीटें छोड़ी जाएंगी और कितनी सीटें रहेंगी। तो इसे लेकर के भी इन दलों के बीच में एक आम सहमति बनाने को लेकर के प्रयास किया गया है और इसमें चिराग पासवान को लेकर के एक अहम फैसले के लेकर के बातचीत हुई है। दरअसल जो सूत्रों का कहना है उसके अनुसार एनडीए के जो जदयू और भाजपा को छोड़ करके अन्य सहयोगी दल हैं, उसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर के कुछ मुद्दों पे गतिरोध बना हुआ है। दरअसल चिराग ने कई मौकों पे कहा है कि उनको सम्मानजनक सीट चाहिए। यहां तक कि उनके दल के कई नेता ने कोई 40 तो कोई 60 तो कोई 70 सीटों की बात कर चुके हैं। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आई हैं उसके अनुसार चिराग पासवान चाहते हैं कि उनको कम से कम 40 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका दिया जाए, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी जिन जिन सीटों पर चिराग की पार्टी से उम्मीदवार उतरे थे उन तमाम सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जीत हुई थी। तो ऐसे में वह चाहते हैं कि एक बार फिर से उसी फार्मूले को इजाद किया जाए और कम से कम जितनी लोकसभा की सीटें उनकी पार्टी के पास में हैं उसमें जितनी विधानसभा की सीटें होती हैं उस आधार पर ये फार्मूला न्यूनतम आधार पर तय किया जाए और कम से कम 40 सीटें तो होनी ही चाहिए। लेकिन जो भाजपा और जदयू के नेताओं को लेकर के बातें सामने आई हैं उसके अनुसार भाजपा और जदयू के नेताओं ने यह तय किया है कि हम चिराग पासवान की मांग जो कम से कम 40 सीटों की है उसे
अधिकतम 20 सीट दिया जाए, यानी कि 20 सीट देने को लेकर के चिराग पासवान के नाम पर भाजपा और जदयू दोनों तैयारी में है। इतना ही नहीं, विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर चिराग पासवान इससे खुश नहीं होते हैं तो इसमें कुछ सीटों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, और नीचे क्या किया जाएगा, ये तो सीटें ऊपर ही होंगी। दरअसल आपको हम बताएं कि जो लोजपा रामविलास ने वर्ष 2024 के चुनाव के दौरान अपने उम्मीदवार बिहार में उतारे थे, तब उस दौरान चिराग पासवान की अगुवाई में पार्टी ने 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा था और राज्य में 60% अपना वोट शेयर हासिल किया था। यानी कि जिन 5 सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतरे थे, वहां करीब 60% वोट इनके जो इतने भी प्रत्याशी थे औसत उनको आए। तो इस आधार पर कम से कम जो ये इलाके में सीटें होती हैं उसमें भी कई सीटों पर इनकी दावेदारी है, और साथ ही साथ कुछ अन्य सीटों पर भी इनके दल के नेता दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन भाजपा और जदयू इन दोनों का कहना है कि करीब 20 सीट ही हम चिराग के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनडीए में कई अन्य घटक दल हैं और उन सब को भी सम्मानजनक सीट देना है। तो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि गतिरोध बना हुआ है, वह गतिरोध चिराग पासवान के नाम को लेकर के ही बताया जा रहा है कि उनको ही अंतिम तौर पे अभी खुश करना है। वहीं इसके बाद हम आते हैं एनडीए के एक अन्य प्रमुख घटक दल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की। तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लेकर के कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से पहले ही कई मौकों पर, जैसा जीतन राम मांझी और उनके पुत्र जो संतोष सुमन है, इन सब ने कहा है कि हमें चुनाव में सम्मानजनक सीट चाहिए। लेकिन आप याद कीजिए, वर्ष 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब उस चुनाव के दौरान केवल हमको एक सीट दी गई एनडीए में, जो गया संसदीय सीट थी, और वहां से जीतन राम मांझी ने रिकॉर्ड मतों के साथ जीत हासिल की। तो एक और जहां जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की, वहीं उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उनकी बहू दीपा मांझी ने भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत हासिल की। तो इस प्रकार से अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगातार जो जीतन राम मांझी के दल या कहें कि उनके परिवार के लोग चुनाव में उतरते रहे हैं, तो उनकी सफलता का ग्राफ ऊपर ही रहा है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी कई मौकों पर कहा है कि हमें 40 सीट कम से कम चाहिए। लेकिन सूत्रों का जो कहना है उसके अनुसार जीतन राम मांझी को भी 10 से 15 सीटें अधिकतम दी जा सकती हैं, और उनको लेकर के भी यह तय किया जा रहा है कि अधिकतम 10 से 15 सीटों के बीच में ही जीतन राम मांझी को खुश करने की कोशिश की जाए, और इसी पर उनसे अंतिम सहमति लेकर के एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल किया जाए। और इन सबके अतिरिक्त एक अन्य नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमाया था, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी थी, और इस कारण से आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बनते बनते नहीं बन पाए थे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बिहार में मजबूती के साथ विस्तार देना चाहते हैं। तो इसमें एनडीए के बैनर तले उपेंद्र कुशवाहा के लिए भाजपा और जदयू के द्वारा जो सीटें तय करने की बातें सामने आ रही हैं, उसमें सूत्रों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 5 सीटों पर ही कम ज्यादा से ज्यादा देने की चर्चा है, और इस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा 5 से 6 सीटों को लेकर के खुश होते हैं या नहीं होते हैं, यह भी आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो 243 विधानसभा सीटों में जो सीटों के बंटवारे का फार्मूला है, उसे लेकर के करीब करीब खाका तैयार हो चुका है, और जल्द ही एनडीए की ओर से इस पर आधिकारिक घोषणाएं भी की जाएंगी। तो हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।